केले के खेतों के बीच में हम पहुंचे हुए हैं। मंडल मुख्यालय से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है इटियाथोक ब्लॉक के अंतर्गत आता है ग्राम पंचायत अहरोलिया, जहां का मजरा है भीखमपुरवा। यहाँ पर एक ऐसे किसान हैं जो केले की खेती करते हैं और कहा जाए तो यह उन्नतशील किसान है। केले के अलावा यह जैविक तरीके से सब्जियों की भी खेती करते हैं और लगातार यह अपने क्षेत्र में जिले में खेती करने के लिए एक जाने माने नाम हो चुके हैं। बहुत जल्द ही इन्होंने खेती की शुरुआत की, सब्जी और केले की। इसके अलावा गन्ने की भी अलग तरीके से बुआई करते हैं, वह भी हम आपको बताएंगे। गन्ने खेत में भी इनके लिए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके केले की खेती को आप देखिए। और यह जो व्यक्ति हैं, इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, या कहा जाए तो इन किसान के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनका नाम है मनोज मिश्रा। प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा जो है वहाँ के आप प्रधानाचार्य भी हैं, यानी कि शिक्षक भी हैं। शिक्षा के साथ साथ आप खेती भी करते हैं और लोगों को आत्मनिर्भरता के बारे में मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं। मनोज मिश्रा जी के बारे में हमने कहा बताने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इन्होंने विद्यालय में ऐसी प्रतिभाओं को निखारा कि देश ही नहीं विदेश में प्राथमिक विद्यालय भीखमपुरवा का नाम हुआ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ बहुत सारे रिकॉर्ड, कहें तो रिकॉर्डों की फहरिस्त लंबी है। इन्होंने अपने विद्यालय में वहाँ कुछ करके दिखाए, और यह किसी कि कहा जाए तो सहयोग की बात नहीं थी, केवल अपने कठिन परिश्रम, त्याग और तपस्या की देन थी कि विद्यालय का नाम रोशन हुआ। और अब यह किसान के रूप में भी आपके बीच में है। किस प्रकार से खेती करते हैं, इनसे हम जानेंगे कौन कौन सी खेती अब तक इन्होंने की है और कहाँ से इनको आइडिया आया। स्कूल का समय जब समाप्त होता है तो यह खेती किसानी पर भी ध्यान देते हैं, यानी कि पूरा समय उपयोग करते हैं, कोई अन्य काम नहीं करते हैं। इसके अलावा तमाम सारे रोजगार इन्होंने उपलब्ध इसलिए करा दिए कि जो इधर उधर के लोग हैं बाहर मजदूरी करने जाते हैं, जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबी खेती होगी तो और लोगों की ज़रूरत होगी। गुरुजी से सीधे हम जुड़ते हैं। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पब्लिक पोस्ट पर। धन्यवाद आपको। कहाँ से गुरुजी, सबसे पहला तो सवाल ये कि एक शिक्षक के रूप में आप सर्वगुण संपन्न थे, सब कुछ संपन्न थे, खेती करने का प्लान कहाँ से आ गया? लोग शिक्षक हो गए, मास्टर हो गए, टीचर हो गए तो अपना चले गए, बढ़िया घर बनवाया, क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल लॉकडाउन में इस चीज़ का हमको थोड़ा ख्याल आया, और लॉकडाउन में जब खाली समय में सब लोग घरों में बैठे थे, उस समय हमने खेती किसानी के क्षेत्र में जो है हाथ आजमाना शुरू किया। विशेषकर जो हानिकारक रसायन हैं इनसे मुक्त खेती, और सर्वप्रथम हमने लौकी, तरोई, बैगन, इन चीज़ों की सफल खेती की, और एक अच्छा उत्पादन, क्वालिटी बेस्ड उत्पादन हमने पैदा किया, जिसका लाभ हमारे आस पड़ोस रहने वालों को, हमारे क्षेत्र वालों को मिला। एक तो शुद्ध ताज़ा सब्जी मिली, और दूसरा उसी के बहाने कई ऐसे ग्रामीण मजदूर थे जिनको बाहर निकल पाना मुश्किल था उस समय, उस दौर में, उनको वहीं गांव पर ही अपने घर पर रहते हुए रोजगार सृजन हुआ। और इस प्रकार से खेती का जो चयन है ये बढ़ता गया धीरे धीरे, और आज लगभग जो है वो 10 एकड़ में खेती का विस्तार हो चुका है, जिसमें केला है, गन्ना है, सब्जियां हैं। ये G9 प्रजाति का केला है जिसको पिछले साल जुलाई में लगाया गया था, और इसके पौधे जो लैब से तैयार किए हुए पौधे होते हैं उनको लाकर यहाँ इनका रोपण किया गया था। अब इस समय ये अगस्त बीतने को है, और लगभग अगले महीने में सितंबर लास्ट तक इनका फल कटने की स्थिति में हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, एक सवाल कर लें। शुरुआत जब आपने खेती की आपने कहा लॉकडाउन में विचार आया, तो लगभग कितने बीघे से, कितने एकड़ में आपने शुरुआत की? चूँकि शुरुआत में काफ़ी नुकसान होने का भी डर रहता है। 2 बीघे से शुरुआती खेती हमारी 2 बीघे से शुरू हुई, और आज जो है वो लगभग 10 एकड़ के आसपास चल रही। कौन कौन सी सब्जियां गुरुजी बोते हैं? सब्जियों में लौकी है, तरोई है, कद्दू है, भिंडी है, बैगन है, और उसके बाद ये जो बड़े पैमाने पे व्यावसायिक सब्जियां हैं, मतलब केला कह लीजिए, और उधर गन्ना, ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं। तो क्या इन खेतों में जो आप कह रहे हैं जैविक खेती, रासायनिक जो कीटनाशक तमाम सारे आ रहे हैं, खाद आ रही है, लोग प्रयोग कर रहे हैं, इनका प्रयोग भी किया जाता है? नहीं, देखिए, थोड़ा विस्तार होने के नाते, चूँकि संसाधन का अभाव है, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इस वजह से अभी काफ़ी हद तक कई चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जो हमारे पर्यावरण के लिए, जो हमारे वायुमंडल के लिए, और व्यक्तिगत मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए विशेषकर हानिकारक रसायन हैं,
जिनका आधाधुंध प्रयोग जो है तमाम दुकानदार और किसान भाई कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाने का प्रयास है और कर रहे हैं, उस बारे में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, आपने बताया कि G9 प्रजाति का यह केला है, तो क्या कृषि विभाग के लोग या कहीं मिट्टी परीक्षण वगैरह करवा के प्रयोगशाला से, आप बता रहे हैं पौधे जो प्रयोगशाला से लाए गए हैं, ऐसा कुछ किया कि इतना बढ़िया फसल आपकी केले की लगी हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी टेक्निकल खेती है, इसको समझने की ज़रूरत है। एक बार हम समझ लेते हैं, जैसे अभी अगले महीने में फल इसका कट जाएगा, उसके बाद जो इसकी पेड़ी है, इसका पौधा है, ये बगल में देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसका पेड़ी पौधा जो है वो तैयार है। जी जी। अब ये लगभग 5 महीने 4 महीने का पौधा आप मान सकते हैं। अगर हम नया पौधा लगाते हैं तो ये 4 महीने का माना जा सकता है, और इस प्रकार से ये अप्रैल और मई तक, आने वाले अप्रैल मई तक ये पौधा तैयार हो जाएगा। यानी कि ये पहले जो फसल लग चुकी है, ये पेड़ कटेगा तो दूसरा पौधा अपने आप तैयार है? दूसरा पौधा अपने आप तैयार है, और फिर इसके साथ तीसरा और चौथा, मतलब इसको हम कई वर्षों तक एक ही बार मेहनत करके कई वर्षों तक, केवल थोड़ा मैनेजमेंट अगर सही हो तो इसकी फसल ली जा सकती है। मतलब बार बार आपको पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं है? जी जी जी। तो इसमें जो पूंजी खेती में लगती है वो अभी कम होगी? हाँ, पहले साल ज़्यादा लगेगी, उसके बाद लगातार कम होती चली जाएगी, और साथ ही इसका थोड़ा मैनेजमेंट अगर सही किया जाए तो ये जो हमारा बड़ा पौधा है, पुराना पौधा है, यही दूसरे पौधे को भोजन के रूप में जो है मिलता रहेगा, और जो दूसरा पौधा होगा वो तीसरे को भोजन देता रहेगा। बस थोड़ा मैनेजमेंट हमारा सही होना चाहिए। गुरुजी, आप शिक्षक हैं, गुरुजी बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं, बच्चों को शिक्षा बेहतरीन देना जानते हैं, उसके लिए आपको ट्रेनिंग मिली हुई है। खेती की ट्रेनिंग कहाँ से मिल गई? इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। बस थोड़ा करके सीखने की आदत है, और उसी में करते गए, सीखते गए। चूँकि समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, चूँकि हमारा जो युवा वर्ग है वो खेती को अभिशाप समझता है, खेती से बहुत दूर भागना चाहता है, खेती से वो कोसों दूर है। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा ऐसे युवा जो नहीं कर पाते हैं, उनको एक बार खेती में हाथ आजमाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चांस है, गारंटेड चीज़ें हैं, इसमें कुछ हवाई नहीं है, बस बशर्ते थोड़ा तत्परता, मेहनत और जागरूकता आवश्यक। तो क्या जो आप प्रयोग करते रहते हैं, विद्यालय में आपने प्रयोग किया, कई सारे बच्चे अवार्ड आपके जीते, एक बच्ची का नाम हमें याद है, सुप्रिया वर्मा, उसने काफ़ी ऊंचाई तक पहुंची हुआ बच्ची। तो प्रयोग करते हैं, प्रयोग में रिस्क लेते हैं या फिर आप उसके बारे में अध्ययन करते हैं? नहीं, प्रयोग में अध्ययन किया जाता है, बच्चों को रीड किया जाता है, और रीड करने के बाद में जो है उनकी अभिरुचि जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में फिर हम अपने हौसलों को आगे बढ़ाते हैं, बच्चे के हौसलों को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और है कि हम कभी बच्चों के मनोबल को गिरने नहीं देते हैं। आखिरी दम तक हमारा प्रयास होता है कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा हो, 0 से लेकर वो 10 तक जो भी है, किसी भी बच्चे का मनोबल न गिरे, ये हमारा प्रयास आखिरी तक होता है। गुरुजी, विद्यालय टाइम के बाद जब आप खेतों में आते हैं तो क्या कभी रात में भी काम करना पड़ जाता है? हाँ, बहुत बार ऐसा आता है, सिंचाई वगैरह होती है, या फिर कोई ज़रूरी टॉप टेस्टिंग है फल फूल की स्थिति में, तो रात में भी करना पड़ जाता है। कई बार मज़दूरों के साथ खुद भी काम करना पड़ता है, उनको बताना भी पड़ता है, चूँकि इस समय ये हमारे लिए गर्व की बात है कि लगभग 10 परिवार ऐसे हैं कि जिनको नियमित रोज़गार पिछले 1-1.5 साल से हमने दे रखा है, और वो इसी रोज़गार के बल पर उनकी रोजी रोटी चलती है, उनको कहीं दूसरे प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं। क्या माना जाए, आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है, तो इसकी शुरुआत कई सारे लोगों ने की है, आपने भी इसमें अपना सहयोग दे दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इस सिद्धांत पे चलते हुए हम उस दिशा में काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को सीखना चाहिए, और ख़ासकर जो हमारा युवा वर्ग है उसको सबसे अधिक प्रेरणा लेनी चाहिए, और प्रेरणा लेकर अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो हमारा सामाजिक दायरा, हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारी आने वाली पीढ़ी समृद्धशाली होगी। मतलब आपने कहा कि कृषि को आने वाली पीढ़ी अभिशाप मानती है, तो क्या माना जाए, सोच वो बदलने तो परिवर्तन निश्चित होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर सोच बदला जाए तो इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, और 110% परिवर्तन होना ही होना है। एक जानकारी गुरुजी, कोई नया किसान है तो वो अगर केले की खेती करना चाहता है तो कैसे वो करे, वो कैसे हो, चूँकि तमाम बार लोग होता है कि न कृषि विभाग जा पाते हैं, जानकारी के अभाव में उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन उनका कर दीजिए।
देखिए किसी भी प्रकार की खेती है तो हमें देसी गोबर की सड़ी खाद और जीवाश्म चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए, क्योंकि ये अस्थाई होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं। इसमें हमें गुणवत्ता प्राप्त होती है। डीएपी, यूरिया इत्यादि पे हमें अपनी निर्भरता थोड़ी कम करनी चाहिए। इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें और उसके बाद जहाँ भी कहीं दिक्कत होती है, किसान कॉल सेंटर भी है, हमारे अन्य तमाम विशेषज्ञ हैं, कई हमारे माहिर दुकानदार भी हैं और हमसे भी जब चाहें तब संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई लोग आए भी हैं, लगातार देखते भी हैं, विजिट भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम उस दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। कदम आगे बढ़ाएंगे, रखेंगे और मेहनत शुरू करेंगे तो सफलता तो मिलेगी मिलेगी। रास्ता तो मिलना ही मिलना है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं, रास्ता जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपकी गन्ने की फसल भी तैयार है, वह भी हम आपको देखना चाहेंगे, गन्ने की फसल कैसी है, किस प्रकार से आपने उसमें किया है। हम चलते हैं, क्योंकि आप अपने देखा जिस प्रकार से केले की खेती एक सफल खेती, गुरुजी एक सफल शिक्षक होने के साथ साथ सफल कृषक भी हैं। कहा जाता है शिक्षक समाज का निर्माता होता है। तो समाज किस प्रकार से होना चाहिए, समाज में लोग कैसे होने चाहिए, उनको रहने खाने के लिए कैसे, अगर उनको रोजगार नहीं मिला है तो स्वरोजगार, जिस प्रकार से गुरुजी ने बताया कि 1-1.5 साल हो गया, लगभग 10 परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वरोजगार उनको उनके गांव में मिल गया है। ये खुद भी सफल किसान हुए और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। चलते हैं गुरुजी के दूसरे खेत में।